संसद में संग्राम जारी है। हंगामे के बाद लोकसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, वहीं राज्यसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित है। एसआईआर पर संसद में आज भी गतिरोध जारी है। विपक्ष के जोरदार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने बिहार एसआईआर को लेकर जोरदार हंगामा किया। राज्यसभा में लगे वोट चोरी बंद करो के नारे। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर संसद के बाहर इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई दलों ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। कहा, चुनाव से पहले की एसआईआर क्यों? बिहार में एसआईआर के तहत तैयार वोटर लिस्ट आज होगी जारी। 1 सितंबर तक नाम जोड़ने और हटाने की मियाद आज पूरी हो रही है। चुनाव आयोग राज्य के सभी मान्यता प्राप्त सियासी दलों को मुहैया कराएगा प्रिंट और डिजिटल की कॉपी। मतदाता दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर तक चलेगी। हालांकि विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया को वोटों की चोरी बता रहा है। भारत पर लगा 25% अमेरिका टैरिफ पर मिली 1 हफ्ते की मोहलत। अब 7 अगस्त से लागू होगा 25% बढ़ा टैरिफ। भारत पर लगा अमेरिकी टैरिफ 7 दिन के लिए टल गया है। ट्रंप के टैक्स बम का 130 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार पर असर पड़ेगा। कल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को संसद में कहा था, हम राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने ट्रंप द्वारा भारत को डेड इकोनॉमी कहने पर सहमति जताई है। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले किया एक और बड़ा ऐलान। शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोइयों और नाइट वॉचमैन को मानदेय किया दुगना। सीएम नीतीश के फैसले पर जल्दी ही कैबिनेट की मोहर लगेगी। स्कूलों में तैनात रसोइयों का मानदेय 1650 रुपए से बढ़ाकर 3300 रुपए कर दिया गया है। 2 अगस्त को वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। दौरे के दौरान पीएम काशी को 2200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही पीएम मोदी पीएम किसान की 20वीं किश्त भी जारी करेंगे। इस मौके पर जनता को पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। विधानसभा में रमी खेलने वाले मंत्री माणिक राव कोकाटे का बदला विभाग। महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे संभालेंगे खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद यह फैसला लिया गया। कोकाटे को कृषि मंत्रालय से हटाकर खेल मंत्रालय सौंपा गया। वहीं संजय बसोंडे को कृषि मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। रिटायर्ड एटीएस अफसर ने किया बालेगांव ब्लास्ट केस पर बड़ा खुलासा। रिटायर्ड एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने कहा, मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के आदेश थे। महबूब मुजावर बोले, भागवत को पकड़ना मेरी क्षमता से परे था। एटीएस ने मुझे गोपनीय आदेश दिए, वो आदेश ऐसे नहीं थे जिनका पालन हो। महबूब मुजावर ने कहा, आदेश का पालन न करने पर मुझ पर मुकदमा हुआ। कोई भगवा आतंकवाद नहीं था, सब कुछ फर्जी था। गलत बात है, नहीं बोलना चाहिए। वैसा नहीं रहता। गुनहगार तो गुनहगार है। गुनहगार को आतंकवाद से क्या, इससे क्या जोड़ती, जाति धर्म से क्या जोड़ती? गलत है। कल जो नतीजा है उसके पर आप क्या कहेंगे? मैं आया, कोर्ट का निर्णय सबको मान्य है। हमारे हिंदुस्तान में जो यह लोकशाही है, जो यंत्रणा है, जो सिस्टम है, उस मुताबिक वो निर्दोष छूटे। आज तुम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। छूट गया, खत्म हुआ। जो चार्जशीट दाखिल हुई थी कहीं ना कहीं वो गलत साबित हुई है। हाँ, हो गई। और जिसकी वजह से जो तपास अधिकारी है या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी कहीं ना कहीं तपास में भूल चूक हुई पर तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा इतनी ताकत नहीं है। दिग्गज उद्योगपति गौतम अदानी ने वियतनाम में 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की। बंदरगाहों और हरित ऊर्जा पर होगा अदानी ग्रुप का फोकस। गौतम अदानी ने वियतनाम के नेताओं से मुलाकात कर निवेश में रुचि जताई है। वियतनाम में यह अब तक का सबसे बड़ा भारतीय निवेश हो सकता है। गौतम अदानी ने वियतनाम की राजधानी हनोई में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव तोलाम से मुलाकात की और ये मुलाकात के दौरान निवेश प्रस्ताव रखा। रिपोर्ट के मुताबिक अदानी समूह वियतनाम में बुनियादी ढांचा, ऊर्जा नवीनीकरण और ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश करना चाहता है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान, दिल्ली को मिलेगा नया सचिवालय।
सभी विभागों को एक ही परिसर में लाने की तैयारी है। नई जगह की तलाश में जुटी है सरकार। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा का पोस्ट, कहा गैंगस्टर जम्मू भगवानपुरिया ने मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी। सुखजिंदर रंधावा ने कहा, मेरे एक सहयोगी ने आज मेरे बेटे से मुलाकात की और उसके 1 घंटे के भीतर उस पर गोली चलाई गई। मैं किसी गैंगस्टर से डरने वाला नहीं हूं। दिल्ली पुलिस को मिला है नया कमिश्नर। 1988 बैच के एसडीएमटी कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शशि भूषण कुमार सिंह को मिला है पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार। एसपीके सिंह मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। दिल्ली में गुरुवार को सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपना जन्मदिन मनाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने केक खिलाकर अवधेश प्रसाद को दी बधाई। राजधानी दिल्ली में धूल प्रदूषण को कम करने के लिए 3 चरणों में मिस्ट स्प्रेयर लगाए जाएंगे। 24 प्रमुख सड़कों और भीड़भाड़ वाले इलाकों को कवर किया जाएगा। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 18वें आम महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रामदास अठावले सहित कई सांसद शामिल हुए। यह आम महोत्सव दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ, जिसे इंदौर के एक विधायक ने इसकी शुरुआत की और इसमें अलग अलग किस्मों के आम जो है वो मौजूद रहे। तस्वीरों में आप देखिए, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना भी इस आम महोत्सव में शरीक हुए। इससे कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने भी आम महोत्सव का आयोजन किया था।